बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? आज हम बात करने जा रहे हैं कि जब हम इंग्लिश लैंग्वेज सीख रहे होते हैं या हम अपनी इंग्लिश लैंग्वेज को प्रमोट करना चाहते हैं तो उसके अंदर CNN न्यूज़ चैनल और BBC न्यूज़ चैनल क्या रोल प्ले करते हैं। बात को ध्यान से और तवज्जो से सुनिएगा, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि आपको सारी बात समझ आ जाए। दोस्तों, कोई भी लैंग्वेज है वो इंसान वक्त के साथ साथ सीखता है। ये ऐसी चीज़ है कि आप 2, 4, 10 दिन में प्रमोट नहीं कर सकते। मदर लैंग्वेज ऐसी चीज़ है कि इंसान जब पैदा होता है दुनिया के किसी भी खित्ते में, जो भी मदर लैंग्वेज है, मसलन फ़ारसी है, पश्तो है, उर्दू है, पंजाबी है, हिंदी है, वो बाय द पैसेज ऑफ टाइम बोलना शुरू कर देता है। वक्त के साथ साथ उसमें फ्लुएंसी आ जाती है, एक्सेंट बेहतर हो जाता है और तमाम मामलात पे आहिस्ता आहिस्ता ग्रिप बन जाती है। लेकिन जब हम दूसरी लैंग्वेज कोई भी सीखते हैं तो उस पे हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। मसलन ग्रामेटिकली हम ग्रामर के लिहाज से दुरुस्त बोलें, उसके बाद तलफ़्फ़ुज़ बड़ा रोल प्ले करता है, एक्सेंट, कि आप उस अंदाज में बोलें जो उस लैंग्वेज का अंदाज है, ताकि वहाँ के बोलने वाले बाशिंदों को ये बात समझ आए कि आप क्या तलफ़्फ़ुज़ अदा कर रहे हैं। वो तलफ़्फ़ुज़ अरबिक यानी अरबी का भी हो सकता है, इंग्लिश का भी हो सकता है, फ्रेंच का भी हो सकता है। इसी तरह उससे आगे फिर आपके पास वोकैबुलरी कितनी है, आपके पास अल्फाज का कितना ज़ख़ीरा है। आप 2 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट बोलेंगे तो कहीं ऐसा तो नहीं कि फिर आपकी इंग्लिश ख़त्म हो जाए। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप 5 मिनट, 10 मिनट फ्रेंच या अरबी बोलेंगे तो फिर ख़त्म हो जाए। फिर इसके साथ जब आप अपने मद्दे मुकाबल से मुखातिब हैं तो उसकी बात को हमने सुनना है, समझना है, टू द पॉइंट जवाब देना है। उसने कोई सवाल हम पे पुट किया तो हमने जवाब देना है। ये लैंग्वेज के वो सारे बुनियादी स्टेप हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब इन तमाम चीज़ों को जब हम किसी भी मिसाल के तौर पे, मैंने इंग्लिश को आज सेलेक्ट किया है कि इंग्लिश लैंग्वेज को हम जब सीख रहे हैं, प्रमोट करना चाह रहे हैं, तो उसमें CNN और BBC 2 न्यूज़ चैनल हैं, ये क्या रोल प्ले करते हैं। आप इब्तिदा में CNN देखेंगे, टेलीविज़न पे बैठ के सुनेंगे उनकी न्यूज़, तो आपको शायद 1% या 2% बात समझ आए, एक्सेंट भी नहीं समझ आएगा, आपको वो क्या बात कर रहे हैं वो भी नहीं समझ आएगी। लेकिन बाय द पैसेज ऑफ टाइम जब आप बार बार रिपीटेडली रोज़ाना घंटा 2 देखेंगे तो आपको आहिस्ता आहिस्ता उनका सबसे पहले तलफ़्फ़ुज़ समझ आएगा। सामने जो लिखी हुई न्यूज़ की स्ट्रिप्स चल रही हैं वो आपको समझ आना शुरू हो जाएंगी। इसी तरह आप BBC जब न्यूज़ चैनल को देखेंगे तो वो आपको सारी न्यूज़ आहिस्ता आहिस्ता समझ आनी शुरू हो जाएंगी। ये 2 चैनल की सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि आपको पूरी दुनिया के सब कॉन्टिनेंट में ये ले जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया हो, साउथ अफ्रीका हो, सऊदी अरेबिया हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, जर्मनी हो, फ्रांस हो, अमेरिका हो, कनाडा हो, आपको पूरी दुनिया से वैरायटी ऑफ न्यूज़ मिलती हैं, डेवलपिंग स्टोरीज मिलती हैं। हमारे यहाँ तो छोटी छोटी बात पे जो है वो ब्रेकिंग न्यूज़ आ जाती है, लेकिन दुनिया के उन एडवांस ममालिक जिनके ये CNN और BBC न्यूज़ चैनल है, वहाँ पे डेवलपिंग स्टोरी चल रही होती है कि इस लम्हे दुनिया के अंदर क्या डेवलप हो रहा है, क्या नई डेवलपमेंट्स सामने आ रही हैं। वैरायटी ऑफ इंग्लिश है, बिजनेस पे होगी, तिजारत पे होगी, हालात आज़रा पे होगी, दुनिया में कोई बड़ा हादसा हो गया उस पर कमेंट्री होगी, कोविड की जो सिचुएशन है उस पे होगी, कोविड का कोई नया वेरिएंट जैसे आजकल ओमिक्रॉन आया हुआ है सामने, उस पे बातचीत होगी, बिजनेस पे होगी, स्टॉक एक्सचेंज पे होगी। तो आपको वैरायटी ऑफ इंग्लिश जो है वो सुनने को मिलती है। जब आप टेलीविज़न के सामने बड़े ध्यान और तवज्जो से बैठकर सुनते हैं तो ये चीज़ें आपकी लैंग्वेज को प्रमोट करने में बड़ी हद तक रोल प्ले करती हैं।
आप किताबें पढ़ रहे हैं, लिटरेचर पढ़ रहे हैं, आप थोड़ा बहुत स्पोकन की तरफ जाते हैं, बोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके साथ जो है वो लिसनिंग, राइटिंग, रीडिंग और स्पीकिंग, ये 4 एलिमेंट है जो मैंने अभी आपको बताए हैं। पढ़ना, लिखना, सुनना और बोलना। जब तक चारों पे आपकी यकसा ग्रिप नहीं होगी तो फिर बात बनेगी नहीं। आज आप दुनिया में कहीं भी स्टूडेंट वीजा के लिए जाते हैं या दीगर वीजा के लिए अप्लाई करते हैं तो वो कहते हैं जी हमें 6 बैंड, 7 बैंड, 8 बैंड इंग्लिश चाहिए। ये बैंड क्या बला है? ये बैंड वो हैं कि जैसे मैं अभी उर्दू बोल रहा हूं, अपनी मदर लैंग्वेज है या मेरी कौमी ज़बान कह लें, तो मैं बड़ी फ्लुएंसी से बोल रहा हूं, तलफ़्फ़ुज़ काफ़ी अच्छा बोल रहा हूं, ठीक ठाक बोल रहा हूं, तो जो मेरे साथ बोलेगा या मुझसे मद्दे मुकाबल मुखातिब आएगा उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसी तरह वो इंग्लिश लैंग्वेज में जितना यूरोप है, अमेरिका है, कनाडा है, वो चाहते हैं कि आप हमारे लेवल पे आकर बात करें, हमें आपका एक्सेंट समझने में मुश्किल ना पेश आए, हमें ये ही ना समझ आए कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। बगैर वक्त ज़ाया किए हुए आपने बेहतरीन परफॉर्मेंस शो करनी है। तो जितने भी आज मेरे स्टूडेंट्स हैं, इंग्लिश सीखने वाले लोग हैं और इसके अलावा जो लर्नर्स हैं, ये वीडियो मैं समझता हूँ उनके लिए बहुत ज़्यादा गोल्डन है। याद रखिए कि इंग्लिश अखबार पढ़ना, इंग्लिश लिटरेचर पढ़ना, इंग्लिश लिखना, इंग्लिश सुनना, इंग्लिश को बोलना, ये सारी डिफरेंट क्वालिटीज़ हैं। लेकिन जब आप ये दोनों न्यूज़ चैनल लगातार सुनेंगे तो आप आहिस्ता आहिस्ता एक्सेंट अपनाना शुरू कर देंगे, आपके बोलने में फ्लुएंसी आना शुरू हो जाएगी। वहाँ पे जो टॉक शो हो रहा होगा, जिस मौजू पे बात हो रही होगी, वो आपको समझ आएगी। क्या वो हालात आज़रा पे CNN और BBC वाले बात कर रहे हैं? क्या वो स्टॉक एक्सचेंज पे बात कर रहे हैं? क्या वो कोरोना वायरस पे बात कर रहे हैं? क्या वो साउथ अफ्रीका के जंगलों की बात कर रहे हैं? क्या वो अमेज़न के जंगल को डिस्कस कर रहे हैं? ये वैरायटी ऑफ इंग्लिश आपको और कहीं नहीं मिलने वाली। इंग्लिश लैंग्वेज की प्रमोशन में जितना CNN और BBC रोल प्ले करेंगे शायद कोई नहीं करता। उसकी बेसिक वजह यह है, मैं ज़्यादा एम्फेसिस इन 2 न्यूज़ चैनल पे क्यों कर रहा हूँ कि हमारे मुल्क में तो 1%, 2% लोग इंग्लिश बोलते या समझते हैं, या यूं कह लें कि यहाँ इंग्लिश बोलने और समझने का कोई रिवाज नहीं है। तो फिर इस सूरत हाल में हम क्या करें? जिसने प्रमोट करनी है इंग्लिश, जो स्टूडेंट्स हैं, जो लर्नर हैं, जो इंग्लिश लैंग्वेज को प्रमोट करना चाह रहे हैं, तो फिर वो क्या करें? ये एक वन ऑफ द इंग्रेडिएंट है, ये एक स्टेप है इंग्लिश लैंग्वेज को इन्हांस करने का कि आप मुसलसल 6 माह, साल तक CNN, BBC न्यूज़ सुने, दोनों न्यूज़ चैनल को साइमल्टेनियसली सुने। CNN अमेरिकन है, उनका एक्सेंट थोड़ा डिफरेंट है, BBC जो है UK का है, उनका एक्सेंट थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन आपको वैरायटी ऑफ इंग्लिश मिलेगी, वोकैबुलरी बढ़ेगी, आपको समझ आएगी, आप बोलने के काबिल होंगे, आपके अल्फाज का ज़ख़ीरा दिन ब दिन बढ़ेगा। ये वो क्वालिटीज़ हैं दोस्तों कि अगर आप में से कोई भी इंग्लिश प्रमोट करने लगा है तो फिर वो CNN और BBC ज़रूर देखे, ये मैं रिकमेंड कर रहा हूँ। इसी के साथ हम जब फ़र्ज़ करें यूरोप में जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, कनाडा जाते हैं, यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, ज़हीन है, फ़तीन है, इंटेलेक्चुअल हैं, लेकिन इम्तिहान वहाँ पे तब शुरू होगा क्या आपको इंग्लिश लैंग्वेज उनकी आती है। मिसाल के तौर पे कनाडा जाते हैं तो क्या आपको फ्रेंच आती है? मशरक़ वस्ता के अरब बेल्ट में जाते हैं तो क्या आपको अरबी आती है? ज़बान की अहमियत और कदर कीमत फिर मालूम होती है। और अगर आपको आती हो, आपका एक्सेंट बेहतर हो, आपकी वोकैबुलरी अच्छी हो, तो फिर आपकी क्या ही बात है। आप हमारे यहाँ अक्सर देखा गया है कि यहाँ से जो लोग जाते हैं वो 6 महीने, साल, 2-3 भी लगा देते हैं लैंग्वेज सीखने में। मसलन कुछ हमारे पाकिस्तानी जो अरब बेल्ट में जाते हैं वो 6 माह में कुछ ना कुछ बोलने के काबिल हो जाते हैं अरबिक, कुछ को साल भर नहीं आती, कुछ मुकम्मल ग्रिप करने के लिए 3-3 साल लगा देते हैं। लेकिन अगर इसी तरह आप यूरोप, अमेरिका, कनाडा में जाते हैं तो क्या आपको पहले से इंग्लिश आती है?
आपकी उस पर ग्रिप है, आपकी उसमें फ्लुएंसी है, आप उसमें ठीक ठाक बोल और समझ लेते हैं, तो आपके लिए बड़ी आसानियां हैं। एयरपोर्ट से लेकर टैक्सी पकड़ने तक, शॉपिंग करने तक, किसी दोस्त के घर पहुंचने तक आपको नथिंग एल्स, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये है ज़बान की अहमियत। तो इसलिए BBC और CNN ज़रूर देखें, इसमें आपका फ़ायदा है, इसमें आपका भला है। अपना ख्याल रखिएगा। आपसे इंशाल्लाह फिर मेरी मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।